नमस्कार जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, लातेहार में टाना भगत और पुलिस प्रशासन के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी सहित टाना भगत भी घायल हो गए। 5वीं अनुसूची की हवाला देते हुए लातेहार न्यायालय परिसर को करीब 4 घंटे तक अपने कब्जे में रखा। इस दौरान जिला जज समेत कई न्यायिक पदाधिकारी अपने कार्यालय में बंद रहे। सभी टाना भगत पहाड़पुरी से पैदल मार्च करते हुए न्यायालय परिसर पहुंचे थे और प्रोटेस्ट किया था। टाना भगत ने बाहर से किसी को अंदर जाने दिया, ना ही अंदर के किसी बाहर को आने दिया। खबर ये भी कि टाना भगतों ने पत्थर, गुलेल सहित कई पारंपरिक हथियार से पुलिस पदाधिकारियों पर हमला भी किया है। पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और इसमें कई लोगों को चोटें आई है। अगली खबर, धुरबा स्थित JCS स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने पहुंचे दर्शकों को अवैध वसूली का शिकार होना पड़ा। रंगदारों ने उनसे गाड़ियों की पार्किंग कराने के नाम पर 14 लाख रुपए अधिक वसूल लिए। स्थिति आ रही कि दर्शकों को स्टेडियम से 2 किलोमीटर दूर गाड़ी लगवाई गई और वाहन पार्किंग के नाम पर 100 रुपए से लेकर 400 रुपए तक वसूले गए। और अवैध वसूली के लिए स्टेडियम के चारों ओर एक पूरा गैंग काम कर रहा था, लेकिन पुलिस ने किसी को नहीं पकड़ा। हाई सिक्योरिटी व्यवस्था होने के बाद भी रंगदार क्रिकेट प्रेमियों से अवैध वसूली करते रहे। सड़क किनारे खाली जमीन पर भी कहीं क्रिकेट प्रेमी गाड़ी खड़ी नहीं कर रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि पार्किंग का पैसा देने से मना करने पर तुरंत गैंग के सदस्य उन्हें JCA के नाम से पर्ची थमा दे रहे थे। मजबूरन दर्शकों को पार्किंग के नाम पर पैसा देना पड़ रहा था। लगभग 14 लाख रुपए वसूल लिए गए। अगली खबर, झारखंड के खूंटी से कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा हुआ शुरू। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा अभियान समर्थन में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा खूंटी जिला से भारत जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। और यह यात्रा खूंटी जिला के उलिहातू स्थित भगवान बिरसा की जन्मस्थली से प्रारंभ किया गया। पहले दिन इस यात्रा के माध्यम से 12 किलोमीटर का सफर तय करने का लक्ष्य रखा गया। यह यात्रा खूंटी जिला के उलिहातू से चलकर 12 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद कीताहातू पहुंचकर सभा में तब्दील हो जाएगा। अगली खबर, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निधन पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का छलका दर्द। कहा कि एक अभिभावक के रूप में उन्होंने संरक्षण दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का दर्द छलका। समाजवादी पार्टी के संरक्षक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी के निधन पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके संघर्षशील राजनीतिक जीवन में उन्होंने एक अभिभावक की भूमिका में संरक्षण दिया था। उनके सानिध्य में उन्होंने शोषितों, वंचितों और जरूरतमंदों के हक और अधिकार के लिए अनेक लड़ाइयां लड़ी। अगली खबर, लोहरदगा में विधवा महिला के साथ हैवानियत करने वाले दोनों IRB जवान बर्खास्त किए गए। लोहरदगा जिले के सेरेंगदांग थाना क्षेत्र में एक आदिवासी विधवा से हैवानियत करने वाले इंडियन रिजर्व बटालियन गुमला के दोनों जवानों को जांच के बाद घटना के 3 दिनों के भीतर पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर कमांडेंट अजय बाड़ा ने बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त जवानों में कृष्णकांत तिवारी एवं अजय बाड़ा शामिल है। दोनों लोहरदगा जिले के सेरेंगदांग पिकेट में तैनात थे। 4 अक्टूबर की दोपहर में खेत में घास काटने गई एक 50 वर्षीय आदिवासी विधवा से सामूहिक दुष्कर्म के बाद मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने का आरोप था और उनके प्राइवेट पार्ट को भी किसी वस्तु से मारकर क्षतिग्रस्त किया गया। महिला को नाजुक हालत में पहले लोहरदगा और फिर रिम्स में भर्ती किया गया है। अगली खबर, देवघर में महिला डांसर से 6 लोगों ने किया गैंगरेप, 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। जांच के लिए SIT गठित की गई। झारखंड के देवघर जिले में एक महिला डांसर के साथ कथित तौर पर गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में पीड़ित की शिकायत के आधार पर 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इनमें से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देवघर पुलिस ने बताया कि पाथरोल थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ 6 लोगों के द्वारा गैंगरेप किए जाने की रिपोर्ट दर्ज की गई है। पीड़िता पेशे से डांसर है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच टीम का गठन किया गया है। पीड़िता की उम्र और अन्य बातों की जांच की जा रही है। SP सुभाष चंद्र जाट ने कहा कि पाथरोल थाना क्षेत्र में 6 लोगों के द्वारा गैंगरेप का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और पीड़िता का मेडिकल कराया है। इस केस की जांच के लिए SIT गठित की गई है। इस घटना में शामिल सभी आरोपियों की तलाश जारी है। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों को PM पोषण योजना मिड डे मील योजना में कुकिंग कॉस्ट मद में 9.6% अधिक राशि मिलेगी। कुकिंग कॉस्ट में वृद्धि को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के पत्र मिलने के बाद झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के निदेशक किरण कुमार पासी ने सभी जिला शिक्षा अधीक्षकों को इसे लेकर आदेश जारी किया है। केंद्र के निर्णय के आलोक में स्कूलों को राशि उपलब्ध कराने को कहा गया है। बढ़ी हुई राशि 1 अक्टूबर की तिथि से मिलेगी। PM पोषण योजना के तहत कुकिंग कॉस्ट के रूप में दाल, सब्जी, नमक, मसाला, तेल, ईंधन आदि के लिए राशि दी जाती है। अभी तक प्राइमरी स्कूलों को इस मद में प्रति बच्चे 4.97 रुपए दिए जाते थे। अब राशि में वृद्धि होने से स्कूलों को प्रति बच्चे 5.45 रुपए दिए जाएंगे।
इस राशि में से 60% राशि केंद्र सरकार देगी, जबकि 40% राशि का वहन झारखंड सरकार को करना होगा। अगली खबर, झारखंड के राज्यपाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग के द्वारा आया हुआ लिफाफा कब खोलूंगा मेरी मर्जी। अलका जैन विश्वविद्यालय गम्हरिया के दीक्षा समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने वर्तमान राजनीतिक हालात पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया। इस दौरान पत्रकारों ने पूछा, निर्वाचन आयोग का लिफाफा अब तक क्यों नहीं खोला गया? अगर खोला गया है तो इस पर क्यों कुछ बोल नहीं रहे? अब झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से इस संबंध में आरटी भी दाखिल किया गया है और इस पर राज्यपाल ने कहा कि निर्वाचन आयोग का लिफाफा कब खोलूंगा यह मेरी मर्जी है, यह मेरा अधिकार क्षेत्र है और इस पर इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। राज्य सरकार से उनके रिश्ते के बारे में जब पूछा गया कि बार बार राज्य सरकार से आपका झगड़ा क्यों हो जाता है, इस पर राज्यपाल ने कहा कि झगड़ा होने पर तो बात बनेगी। तमाम तरह की शैक्षणिक व्यवस्थाएं सुधर रही है। कॉलेज में जेपीएससी के द्वारा शिक्षकों की बहाली हो रही है। ये भी कहा कि वो इस राज्य के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं। इस कारण सभी तरह के विश्वविद्यालय में शिक्षकों की व्यवस्था, छात्रों को दी जाने वाली शैक्षणिक व्यवस्था, आधारभूत संरचनाएं एवं अन्य तकनीकी सुविधाओं के साथ साथ शोध को बढ़ावा देंगे। अगली खबर, झारखंड कैबिनेट की बैठक, राज्य के कर्मियों को महंगाई भत्ते की दरों में वृद्धि को ही मंजूरी। राज्य सरकार के कर्मियों को दिनांक 1/1/2016 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतनमान 7वें केंद्रीय वेतनमान में दिनांक 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई है। दिनांक 1 जुलाई 2022 के प्रभाव से महंगाई भत्ते की दर को 34% की वृद्धि दर से बढ़ाकर 38% के रूप में पंजीकृत किया गया है। अगली खबर, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 को स्वीकृति मिल चुकी है। झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 की कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई है। झारखंड की जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के क्रम में जनजातीय समुदाय के पवित्र स्थल यथा सरना, जाहिर स्थान, हरगढ़ी, मसना का संरक्षण एवं विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी गई है। नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत केंद्र प्रायोजित स्वच्छ भारत मिशन एवं 14वें वित्त आयोग अंतर्गत निर्मित सामुदायिक सार्वजनिक शौचालयों, मॉड्यूलर शौचालय, मूत्रालयों के संचालन एवं रखरखाव को लेकर सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से झारखंड वित्त रूल के नियम 235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत योजना हित में मनोनयन के आधार पर सेवा लेने की स्वीकृति दी गई है। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट हुआ नाराज, सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के बीसी को हाजिर होने का मिला आदेश। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर के एएस कॉलेज के शिक्षकों के बकाया वेतन भुगतान मामले में एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली अपील याचिकाओं पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी के जवाब को देखने के बाद कड़ी नाराजगी जताई। खंडपीठ ने सीधो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कुलपति को अगली सुनवाई के दौरान सशरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने 14 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। अगली खबर, झारखंड के गुमला में अधेड़ महिला से दुष्कर्म, आरोपी हुआ फरार, 2 गांव में बढ़ा तनाव। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत घाघरा थाना क्षेत्र के सेहल पंचायत में एक अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। महिला अपने गांव से लगभग 700 मीटर दूर दूसरे गांव स्थित अपने खेत में गई थी और इसी दौरान दोपहर में गोरियाडीह ग्राम निवासी संजय नायक आया और महिला को अकेला देखकर मुंह कपड़े बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद फरार है। इस मामले को लेकर दोनों गांव में तनाव की स्थिति बनी है। पुलिस जांच में जुटी है। घटना की जानकारी पीड़ित महिला ने अपने गांव वालों को दी है। इसके बाद दोनों गांव के लोगों में मतभेद हो गया। दोनों गांव के लोग लाठी डंडे के साथ डटे थे। इतने में थानेदार को इसकी सूचना मिली और थानेदार गांव पहुंचे। पुलिस को देखते ही सभी ग्रामीण शांत हो गए। अगली खबर, अखिल भारतीय टाना भगत संघ के बैनर तले इकट्ठा हुए सैकड़ों टाना भक्तों ने लातेहार जिला न्यायालय को घेर लिया। इस दौरान संविधान की 5वीं अनुसूची और पेशा कानून के तहत कोर्ट कचहरी को अवैध करार देते हुए इन्हें बंद करने का नारा लगाया। ऐलान कर दिया कि जबकि राज्य के जनजातीय बहुल इलाकों में पेशा कानून के तहत परंपरागत आदिवासी स्वशासन प्रणाली नहीं की जाती है, वो यहाँ किसी सरकारी दफ्तर को नहीं चलने देंगे। प्रोटेस्ट की वजह से न्यायिक कार्य पूरी तरह से बाधित रहा। पुलिस से झड़प हुई जिसमें 6 पुलिसकर्मी को चोटें आई है। पुलिस ने सभी न्यायिक पदाधिकारियों को पीछे से रास्ते से निकाला है। लातेहार के अंचल अधिकारी रुद्र प्रताप और पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी अमित कुमार गुप्ता ने टाना भक्तों को समझाने की लाख कोशिश की, लेकिन वो जनजातीय बहुल क्षेत्र में कोर्ट कचहरी को असंवैधानिक बताते हुए अपनी बात पर अड़े हुए थे। बाद में एसपी ने मोर्चा संभाला और सभी को गिरफ्तार किया और कुछ जगहों पर लाठीचार्ज भी की गई है। अगली खबर, झारखंड में ओबीसी आरक्षण के बगैर हो गए नगर निकाय चुनाव, कैबिनेट की लगी मुहर। आपको बता दें कि झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें 19 अहम प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट ने राज्य के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। वहीं राज्य सरकार ने बिना ओबीसी आरक्षण के ही 2023 में नगर निकाय चुनाव कराने पर मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में यह फैसला किया गया और झारखंड हाईकोर्ट के जजों के लिए स्कोडा पेट्रोल कार खरीद की स्वीकृति मिल गई है।
अगली खबर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उद्योगपति मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। एमएचए ने उन्हें जेड प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी दी है। सिक्योरिटी पर आने वाले खर्च का भुगतान मुकेश अंबानी खुद करेंगे। यह खर्च 40 से 45 लाख रुपए महीना होगा। इससे पहले जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी मिली हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईबी की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने यह फैसला किया है। आईबी ने मुकेश अंबानी पर खतरे का अंदेशा जताया था। मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी एसएसबी में बढ़ाई गई है, जब पिछले साल उनके घर एंटेलिया के बाहर एक संदिग्ध कार मिली थी।